हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल सुने। सैयदना अबू हुरैरा ये वो सहाबी हैं जो असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे। असहाबे सुफ़्फ़ा उन सहाबा को कहते हैं जो अपना घर बार सब छोड़ करके बारगाह रसूल में रहते थे। मस्जिद नबवी से लग करके एक कट्टा था जिस पर एक छोटी सी छत बनाई गई थी छप्पर की, उसके नीचे 70 सहाबा रहते थे। उनका घर भी वही था, उनकी कुल जहां वही थी। उनका खाना पीना क्या था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ भी सदका आ जाए तो यही 70 सहाबा को हुजूर पेश कर देते। हुजूर सदका नहीं इस्तेमाल फरमाते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 दिन तक खाने को कुछ आया ही नहीं, कुछ नहीं मिला। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं मस्जिद से बाहर निकल आया रोड पर, यानी रास्ते पर, मैं ये देखने के लिए कि हुजूर अगर बाहर निकलेंगे तो पेट को कुछ राहत मिल जाएगी। कैसी राहत? खाने की नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबा का मामूल यह था अगर शिद्दत की भूख लगती तो क्या करते थे जानते हैं? चेहरे रसूल को देखते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर को देखने से भूख का असर कम होता था। मैं इंतजार में खड़ा रहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जलवे जहां आरा की जियारत करूं और पेट के दर्द यानी भूख की शिद्दत को कम करूं। कहते हैं मेरी ख्वाहिश ही हुई थी कि मेरे आका अपने दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा दौड़ते हुए गए, कहते हैं मैं झुक गया था भूख की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे, अबू हुरैरा इस दोपहर के वक्त किस चीज ने तुझे बाहर निकाला? कौन सी चीज तुझे बाहर ले आई? हजरत अबू हुरैरा के अपने पेट की तरफ इशारा करके कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख है, भूख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा उठाया और दिखाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसके लिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा पिछले 3 दिन से मेरे घर में भी फाका ही है लेकिन उस पर भी मुस्कुराहट है, शिकवा व शिकायत नहीं। फाका तो मेरे आका का शौक था, वरना वो मालिको मुख्तार रसूल हैं, उनके लिए दस्तरखान जन्नत से उतारे जाएं। फाका मेरे आका का शौक था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ये कहते हैं तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा उनके घर में 3 दिन से फाका है, मैं तो 2 दिन से भूखा था, अब क्या कहूं? लेकिन यहां पर भी ना कहना मेरे आका की आदत नहीं। अबू हुरैरा से कहा चलो तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकर के रास्ते से चले तो हजरत अबू बकर व उमर भी मिल गए। वो दोनों भी भूखे थे, वो भी भूख की वजह से ही बाहर निकले थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन साथियों को लेकर सीधे अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर आए। मेजबान रसूल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। वो कितने खुश नसीब सहाबा हैं जिनके घर कायनात का आका आता हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर पर थे, देखा हुजूर पाक तशरीफ लाए। हुजूर ने खुद पूछा कि अबू अय्यूब घर में खाने का कुछ है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पका तो कुछ है नहीं, आप हुक्म फरमा दें तो एक बकरी का बच्चा है उसे ज़बह कर दूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बकरी ज़बह हो गई। अब यहाँ पर देखें ये सहाबा हुजूर के साथ दस्तरखान पर हैं, बकरी ज़बह हुई सहाबी रसूल के घर में। हजरत अबू अय्यूब ये कभी नहीं सोचते थे एक ही बच्ची है वो भी मेहमान आ गए, बल्कि वो जब भी हुजूर तशरीफ लाते वजद में आते थे। अपनी खातून से कहते थे कि आज मेरी कामयाबी का दिन है, आज हमारे औज हैं, आज हमारे मुकद्दर जाके हुए हैं। हजरत अबू अय्यूब के घर खाने सालन बना गोश्त का। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि गोश्त के सालन के इंतजार में हम थे, काफी भूखे थे, भूख कितनी लगी हुई थी। लेकिन दस्तरखान पर जब सालन बन करके आया, मेरे अजीजों ये रसूल पाक का वो घराना है जो पूरी कायनात को नवाजता है। लेकिन खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सादगी को पसंद फरमाया है।
या आपका फक्र था, दस्तरखान पर सालन आया। हजरत अबू हुरैरा उस वक्त तक ये सोचते थे शायद मेरे से ज्यादा भूखा कोई नहीं होगा, मेरे से ज्यादा कोई भूखा नहीं रहेगा। जब सालन डाला जाने लगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कटोरी मंगवाई, सालन को निस्फ किया और कहा जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर दे आओ, इसलिए कि पिछले 9 दिन से वो फाके में है। अल्लाह अकबर। ये लजपाल घराना, सखी घराना, ना कहना उनकी आदत नहीं। कुरान ने तो उनकी फजीलत में आयत नाजिल की, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आपने सुना होगा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के घर में रोजे से थे सारे लोग। एक दिन एक यतीम आया, 5 रोटियां दे दी। दूसरे दिन एक कैदी आया, 5 रोटियां दे दी। एक मिस्कीन आया, उसे 5 रोटियां दी। 3 दिन तक सिर्फ पानी पर वो इफ्तार करते रहे। इस सखावत के दर्जे को मैं समझता हूं पूरी दुनिया नहीं पहुंच सकती, पूरी कायनात नहीं पहुंच सकती। हातिम ताई की जो सखावत मशहूर है, कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हातिम ताई खुद भूखा रहकर लोगों को दिया हो। हाँ, खुद का घर ठीक ठाक था, खा पी करके दूसरों को दिया जा रहा था, लेकिन रसूल पाक की सखावत में यह असर आपको देखने को मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फक्र को इख्तियार किया, लेकिन उम्मत को हमेशा मालदार देखा, उम्मत के नसीबे को हमेशा बुलंद फरमाया। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत।